चलिए, जहाँ तक हम लोग सीख गए थे उसके आगे अब सीखेंगे, समझेंगे। तो हम लोगों ने डेसिमल यानी कि दशमलव के बारे में समझा था, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं। उसमें से जो दूसरा टाइप था अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग वाला, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट देख चुके थे, है ना। और एक दूसरा जो बच गया था शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटेड डेसिमल, इसके बारे में चर्चा नहीं किए थे। आज चर्चा करते हैं कि समझते हैं। समझ तो गए ही थे कि शांत दशमलव क्या होता है, जो कुछ समय के बाद जाकर रुक जाए, है ना, टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए। इससे अगर बात की जाए कि 5/2 यानी कि 5/2, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 से 5 में तो 2 दूनी के 4, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 1, यहाँ डेसिमल लगेगा, एक 0 आएगा और 2 बचे 10, तो बचे 10 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि 2.5 बस एक अंक दशमलव के बाद एक अंक गया फिर रुक गया, हाँ, इसको बोलेंगे शांत। समझ में आ गया शांत क्या होता है। अब समझेंगे प्रश्न इसमें कैसे पूछता है। प्रश्न ये ऐसे पूछता है, कोई फ्रैक्शन दे देगा, है ना। सपोज दे दिया, क्या दे दूँ मैं, 8/2। बताना है कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है ना। कुछ और लेते हैं, दे देगा 25/5, ये शांत है कि नहीं है। तो कैसे चेक किया जाएगा। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, फ्रैक्शन, भिन्न या डेसिमल का ये चेक करने के लिए बस आपको 2 बात ध्यान देना है कि जो नीचे जो हर है, हर के जगह पे यानी कि डिनोमिनेटर की जगह पर, है ना, सिर्फ 2 चीज़ आपको देखना है कि है कि नहीं, एक 2 और एक 5 या दोनों, यानी कि या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो या तो दोनों हो, यानी कि दोनों मतलब क्या, 10 हो। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे 2 है, इसमें देख रहे हैं कि 5 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कितना हो गया, 7/10 हो गया। या फिर एक और ले सकते हैं, कुछ भी, 21/100 हो गया। तो सब एग्जांपल में मतलब सब अलग अलग फ्रैक्शन है, अलग अलग भिन्न है। हमको चेक करना है कि ये शांत है कि नहीं, मतलब कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो हमको तीन ही चीज़ चेक करना है कि नीचे 2 है कि नहीं, 2 ना है तो 5 है कि नहीं, 5 नहीं है तो क्या दोनों का मिक्सिंग यानी कि 2 5 मिला देंगे तो 5 दूनी के 10, 10 या 100 1000 ऐसे है कि नहीं, है ना। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 2 रहेगा, 4 भी हो सकता है। तो कहेंगे मतलब सर तो आप बताए थे 4 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। तो 4 को जब ब्रेक करेंगे आप तो 2 की पावर 2 ना हो जाएगा, समझ में आया। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से ये कट जाएगा, 4 बार में शांत है, एकदम क्लियर, यहीं तक रुक गया जाकर। ये 5 से कट के क्या हो गया, यहीं तक 5 बार में रुक गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, है ना, 7 आ जाएगा। करके आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप लोग को पता होगा कि नीचे एक 0 होता है तो एक अंक के बाद एक 0, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ देखिए कितने 0 है, 2 0 है, तो हम क्या कम करेंगे कि यहाँ 21 हो गया और नीचे 2 0 है ना, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। समझ में आ रहा है। थोड़ा और आगे देखते हैं, समझते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि शांत फ्रैक्शन या शांत भिन्न या फिर टर्मिनेटिंग कैसे चेक करेंगे। हमको नीचे बहुआ 2 या 5 या दोनों, इसी से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सपोज अगर मैं बात करता हूँ, काम की नहीं कर रहा, क्या हो गया भाई, अच्छा सॉरी, हाँ, 7/, क्या लिख दूँ मैं, 7/28 लिख देता हूँ, मान लीजिए 7/28। क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, है ना, शांत है कि नहीं। इसको पहले काटिए, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 17 के 28 होता है ना, तो कितना आ गया, 1/4। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 और 2 की पावर 2। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करते 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 फाइनली क्या देखा कि नीचे 2 हमको दिख रहा है। भले 2 की पावर 2 दिखे, 2 की पावर 5 दिखे, 6 दिखे, कोई मतलब नहीं, 2 दिख रहा है ना। एगो यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब कि 2 को 2 है। तो कितना भी 2 हो, कितना भी 5 हो, या कितना भी 100 10 1000 हो, कोई बात नहीं, वो शांत कहलाएगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा,
कुछ और देखते हैं। हम्म, हम्म, एक ले लीजिए 10, 10/, कितना ले लें, 10/6 ले लेते हैं, 10/6। इसको चेक करना है शांत है कि नहीं, यानी कि टर्मेटिक है कि नहीं। तो इसको ज़रा सोल्व कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा 2 से 5 बार में, ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, और लिखेंगे इसको 5/3। ठीक है। अब बताइए कि नीचे हमको क्या चाहिए, या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो 2 5 का मिक्सअप यानी कि 10 हो, 100, 1000 इस तरह से हो, तब वो शांत होगा, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ तो ना 2 है, ना 5 है, ना उसका मिक्सअप है, 3 है, कुछ भी है उसके अलावा है ना, तो ये शांत नहीं होगा। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, जब आप ऐसे 3 से 5 डिवाइड करेंगे ना, ये रुकेगा ही नहीं, शांत होगा नहीं, है ना, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एकदम। कुछ पॉइंट के बाद ये डॉट 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 चलते जाएगा चलते जाएगा। आप लोग करके घर पे देखिएगा। थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। आप सोच रहे हैं कितना एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। एक और लेते हैं कि चलिए ना 3 अब बाटा में ले लेता हूँ, मान लीजिए 3 गुना 2 और गुने 5। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं। या फिर इसको सॉल्व करके भी दे देगा कि 3/, है ना, 3/, का हो जाएगा 5 के 10 दिए 30। इसको चेक कीजिए, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/10, है ना। तो अब देखिए कि ये शांत है कि नहीं। हमने क्या सीखा था, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, उसका मिक्सअप यानी कि 10 20, है ना, सॉरी 20 कर रहा हूँ, 10 100 1000 इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए 10 है यानी कि ये शांत है। ठीक है। अब कुछ और लेते हैं, जिससे मान लीजिए 7 और 3/2, यानी कि इसको इस तरह से करके भी ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, या इसको भी कर देगा कि 7/6। ठीक है, कहेगा कि बताइए शांत है कि शांत नहीं है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ मतलब है 2 से या 5 से या दोनों से। तो इसको अगर ब्रेक करके ऐसे दे देगा तो आसानी है, हमको ब्रेक करके दिया है, अब ब्रेक नहीं किया, तोड़ा नहीं, तो हमको तोड़ना पड़ेगा। इसको आगे जाकर चेक करेंगे तो 7/, में हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो आप देखेंगे 2 तो है, तो क्या शांत हो गया? नहीं, 2 के अलावा 3 भी तो है। सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए, या दोनों का मिसअप 10 100 1000, है ना, लाख 10 लाख ऐसे होने चाहिए, तभी वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये शांत होगा कि नहीं होगा शांत? ये शांत नहीं होगा। समझ आया? क्योंकि इसके साथ 3 आ गया है। तो मुझे लगता है शांत और शांत वाला लफड़ा सॉल्व हो गया है ना, कि नहीं हुआ है? अगर किसी को और भी आगे इस पे एग्जांपल चाहिए तो कमेंट कर देना, आगे समझते हैं। देखिए आगे जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा अजीब टाइप का है ना, उसमें कुछ कुछ अलग अलग मेथड्स लगेंगे, जैसे अलजेब्रा का कुछ मेथड लगेगा, इक्वेशन यानी कि समीकरण का कुछ इक्वेशन काम आएंगे, प्लस में पावर वाला होता है ना, पावर यानी कि घातांक, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस जो है उस सब का काम पड़ेगा। तो हम लोग पहले इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तब जाकर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो पॉइंट अब चल ही रहा है, तो पॉइंट का एक और चीज़ है जो आप लोग अभी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वो क्या है कि पॉइंट का ऐड, पॉइंट का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा चीज़, चार जोड़ घटा गुणा भाग, ये चारों समझ लेते हैं। इस अगर आपको सॉल्व करना, एक क्वेश्चन आ गया है कि 2.2 प्लस, है ना, 0.23 प्लस, है ना, 123.1, इसको ऐड करिए और ऐड करके लास्ट में हमको आंसर बताइए कि कितना आएगा। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है कि हम शुरुआत यहीं से करेंगे, शुरू से ही इसको रफ में जाएंगे, ऐसे उठाएंगे, 2.2 ले लिए, इसका फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे बारी बारी से, समझ रहे? इसको हमने लिख दिया 2.2 को, इसको भी नीचे लिखेंगे, जिससे
अरे बचपन में हम लोग छोड़ पढ़े ना कि 12 15 को है ना ऐड करना है। 12 प्लस मान लीजिए 11 है, इसको ऐड करना है। तो हम लोग कैसे ऐड करते थे, ऐसे 12 लिखते थे, फिर उसके नीचे 11 लिखते थे और ऐसे ऐड कर देते थे। तो इसको भी उसी तरीके से ऐड किए थे। लेकिन थोड़ा सा सजाने में मेथड है थोड़ा सा। वो क्या है कि जब हम इसको इस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो नंबर को लिखने से पहले इसके पॉइंट को लिखेंगे, जो डेसिमल इसका डेसिमल को लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इस डेसिमल के एकदम सामने में लिखेंगे, एकदम सामने, इधर उधर नहीं, निशाना लगा के एकदम सामने। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे जिस नंबर को लिखना था कि इस डेसिमल के इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है 0, तो हम इस डेसिमल के इस तरफ चलेंगे 0, है ना। फिर देखेंगे कि इस डेसिमल के इस तरफ कौन है 2, तो लिख देंगे 2। फिर उसके इस तरफ कौन है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, इससे काम खत्म। अब इसको कैसे लिखेंगे, से वही कहानी करेंगे। पहले पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट लिखने के बाद देखेंगे इधर कौन है 3, तो लिखेंगे 3। फिर कौन है 2, तो लिखेंगे 2। फिर कौन है 1, तो लिखेंगे 1। अब इधर देखेंगे कौन है पॉइंट, इधर कौन है 1, तो पॉइंट इधर लिखेंगे 1। अब सारा हो गया कंप्लीट। ऐसे लाइन लेकर जहाँ जहाँ खाली थे, कहाँ मैं बता रहा था, समझिए। देखिए फिर से देखिए, ये आपका पॉइंट था, पॉइंट के इधर 3, तो हमने पॉइंट के इधर 3 लिख दिया। पॉइंट के इधर फिर 2 था, देखिए 2 है तो फिर 2 लिखा। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे अभी। अब आगे का समझना है कि जहाँ जहाँ खाली बच गया वहाँ पे अच्छा लगने के लिए आप 0 लगा सकते हैं, देखने में अच्छा लगेगा और कोई ख़ास कारण नहीं है। नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा है, इसको बस ऐड कर दीजिए, है ना। ये 3 2 2 4 1 5, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 2 5, ये 2 0 0 2 1 0 0 1, यानी कि इतना आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से जोड़ते हैं और घटाने में भी सेम प्रोसेस है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं डेसिमल के जोड़ में, है ना। कुछ और लेते हैं, वो क्या, जैसे मान लीजिए कि 12.1 प्लस, है ना, 102.32 प्लस 1.1। कुछ और ले लें, नहीं इतना काफ़ी है। इसको मान लीजिए सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, वही पुराना स्टाइल। इसको पहले लिख लेंगे, है ना, 12, ए भाई चल ना तू, 12.1। फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से हटा, पहले थोड़ा इधर लिखते हैं, 12.1 हो गया। इसको लिख लीजिए। अब इसको लिखेंगे देखो, हाँ, तो फिर पहले किसका काम करेंगे, पॉइंट का। इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे। पॉइंट के नीचे लिखने के बाद अब देखेंगे कि पॉइंट की इधर कौन है, तो 2 है, तो इधर लिखेंगे 2। फिर इस पॉइंट के इधर 2 हो गया। फिर उसके बगल में कौन है 0, तो लिखेंगे 0। फिर इसके बगल में कौन है 1, तो लिखेंगे 1। फिर इधर देखेंगे कितना है 3, तो लिखेंगे 3, है ना। अब फिर इधर कौन है 2, तो लिखेंगे 2। अब इसकी बारी है ना, इसकी बारी। तो फिर इस पॉइंट के नीचे का लिखेंगे पॉइंट। और देखेंगे इसके पॉइंट की इधर कौन है 1, तो 1। इस पॉइंट की इधर कौन है 1, तो फिर इधर जाएंगे 1। जहाँ जहाँ नहीं है आपका मन करे तो आप 0 लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जोड़ दीजिए 2 0 0 2 3, देखो 1 3 मतलब 5 हो गया। इतना तो समझदार ही है। क्या होगा 2 2 4 1 5, 1 0 0 1, यहाँ भी 1। इतना आंसर आपका आएगा। समझ पा रहे हैं। अगर घटाव बनाना हुआ तो नहीं दिखा क्या, घटाव भी बनाना होगा ना तो सेम ऐसे इसी तरीक़ा से बनेगा, एकदम सेम इसी तरीक़ा से। अब चलते हैं एक के बार गुना के बारे में, गुना और भाग के बारे में। समझ आ गया। जोड़ घटाव एक एग्जांपल नहीं लेता हूँ भाई, तुम परेशान हो जाओगे। चलो भाई, क्या ले लूँ, 12.231 माइनस
1.1 सपोज इतना ही है, माइनस सोल्व करना है इसको। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे है ना, बार 0.23 उठा लिए। अब इसको कहाँ मैं कर दे रहा हूँ, इसको सेट करेंगे इसमें, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इधर देखेंगे कौन है 1, तो इधर 1, उधर कौन है 1, उधर भी 1, फिर ऐसे घटा देंगे, यहाँ 0 लगा दीजिए है ना, कितना बचेगा 3 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 बचेगा। यह आपका हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं गुना के बारे में, समझते हैं कि डेसिमल का गुना कैसे बनता है ना। जैसे आपको गुना करना है कि 1.3 गुने है ना, क्या ले लूँ 1.11, सपोज इतने इसको गुना करना है। तो कैसे करेंगे, तो पॉइंट वाले गुना में पहले हम एकदम नॉर्मल साधारण से गुना करेंगे, जो नॉर्मल गुना आप लोगों ने सीखा है उसको करेंगे। तो देखिए 1 1 1, पॉइंट भूल जाएंगे कि पॉइंट दिया भी है, ये 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करिए तो तो उधर थोड़ा लिखना चाहिए था ना, 1 1 1, ये हो गया 13, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से एक में करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से दिख रहा ना, एक में करेंगे 3, फिर नीचे आएंगे 1 से एक में करेंगे 1, 1 से एक में करेंगे 1, फिर 1 से एक में करेंगे 1, इतना तो आता होगा जी आप लोगों को। ये 3 1 4, ये 4, ये 1, और ये जो आंसर है इसको यहाँ पे लाएंगे, कितना आया था 1443, लिखेंगे 1443। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि सवाल में पॉइंट के बाद, ये पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पर, इस पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 1, इस वाले में पॉइंट पर कितना अंक है 1 और एक और, तो यहाँ पर 2 अंक यानी कि 2 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट, टोटल मिला कितना हो गया 3 डिजिट। तो पीछे से हम 1 2, देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग कि डेसिमल वाला गुना कैसे बनता है। नॉर्मल गुना कर देना है, करने के बाद पॉइंट को गिनना है, पॉइंट के बाद अंक लिखना है, पॉइंट के बाद 1 है, इस पॉइंट के बाद 2 है, सब मिलाकर 3 हो गया, पीछे से 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं है ना। क्या ले लूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, इसमें क्या है। मान लीजिए कि 1.23 गुना है ना 0 पॉइंट, कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 0.2 है ना, इसको बनाना है तो इसको पहले नॉर्मल गुना करेंगे, एकदम नॉर्मल। तो करेंगे 123, आइए 0 2 मतलब क्या है, सिर्फ 2 ना हुआ जी, नहीं समझे। अगर ऐसे होता है 2 0 तो 20 होगा, लेकिन 0 2 करेंगे तो 2 ना हुआ, कोई हाँ दिख नहीं रहा इस तरह की। फिर समझिए, अगर मैं बात करूं 2 0 का तो ये तो 20 हुआ, लेकिन अगर मैं बात करूं 0 2 का तो ये तो सिर्फ 2 ही हुआ ना। तो पहले 0 है किसी नंबर के आगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 से गुना करूँ या 0 2 से करूँ, कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा कि 2 से करूँगा, इस 0 का टेंशन हटा देते हैं, ठीक है। गुना कीजिए तो ये आएगा 6, ये 4 और ये 2 एकम 2, ठीक है। ये जो आया आपका, इसको यहाँ पे सेट करेंगे, कितना आया 246, तो लिखिए 246 लिख दिए। अब बात बारी है पॉइंट की, देखिए गिनिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 अंक यहाँ दिखा, इसमें पॉइंट के बाद कितना दिखा 1, तो टोटल में कितना हो गया 3। तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। समझ में आ रहा है। देखो इस सवाल में देखो, पॉइंट के बाद 1 2 अंक यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, टोटल में 3 हो गया। तो 1 2 3 और पॉइंट लगा दिए, और यहाँ अच्छा लगने के लिए यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 0.246
नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए भाई हट। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। गुना समझ आ गया मुझे लगता है, आई थिंक। अब भाग का समझे, भाग तो समझे ही थे, कितना अच्छे समझे थे आपको, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस टाइप का भाग और मिल जाए, डिवीज़न मिल जाए, जैसे अबे तेरी 2.4 डिवाइड कुछ मान लीजिए 2.2 ऐसे मिल गया तो क्या करेंगे? और कुछ नहीं भाई, ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे कि 2 मतलब 24/10 कर देंगे, कर सकते हैं ना। ये पॉइंट हटेगा तो एक आएगा, फिर उसके बगल में एक 4 है, मतलब एक अंक है तो एक जीरो आएगा। ये सब समझे थे ना हम लोग। और ये भागा को ऐसे ही भागा रहने दीजिए। फिर इसको कर देंगे 22 और नीचे में कर देंगे 10। फिर आगे क्या करेंगे? ये सब पता है ना, बटा पे गुना भाग, ये सब चारों चीज़ की बताना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10, ये भागा को कर देंगे गुना में, 10 चल जाएगा ऊपर, 22 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 1 बार में कट जाएगा और 2 से 12 बार में कट जाएगा। अब जो बचा, क्या बचा? 12 और 11, ऊपर 12 नीचे में क्या बची है? 11। देखिए ये सब तो कट गया, सिर्फ 12 ही बचा, नीचे 11 बचा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 12/11। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, पॉइंट वाला कहानी कहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्या? हाँ, एलजेब्रा बहुत ज़रूरी है समझना। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित या फिर बीजीय व्यंजक भी उसको कहा जाता है। कंप्लीट नहीं सिखाऊंगा, बस उसमें 4 चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन 4 चीज़ अभी उसको नहीं सीखेंगे। अभी आते हैं पावर वाले के बारे में। पावर है ये, पावर पहले पावर है ये। पावर यानी कि POWER, पावर होता है ना, हिंदी बोलते हैं घात, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 यहाँ पे से 5, तो जो 2 है बड़ा वाला जो दिख रहा, इसको बोलते हैं, है ना, ये हिंदी में बोलते हैं आधार। इसको आधार, ये कैसे आधार लिखा गया? तेरी तो ये हो गया आधार। इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस, BASE, बेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको छोटा सा 5 दिख रहा, इसको बोलते हैं P4 पावर, या फिर हिंदी में घात। हिंदी का बोलेंगे घात। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये क्या हो, कैसे बोलते हैं, तो समझ आ गया। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, है ना। जरूर नहीं कि नंबर में रहेगा, ये ऐसे भी आ सकता है, कह देगा कि नहीं, मतलब x के पावर 2 ऐसे भी आ सकता है। तो हम इस x को कहेंगे ये है बेस, है ना, और हिंदी में कह देंगे घात। है तेरी तो घात कैसे हुए? आधार ना, ये हो जाएगा आधार। आधार इसको बोल देंगे पावर या बोल देंगे घात। समझ में आया? मतलब कि जो यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये बड़ा जो दिख रहा है, ये होता है बेस यानी कि आधार, और जो ऊपर छोटा से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं घात या फिर पावर बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप क्या समझेंगे? इसमें समझने वाला 2 ही चाहिए, एक गुना और एक भाग। जोड़ घटाओ बहुत ईजी होता है, तो पहले हम लोग गुना भाग ही समझते हैं। गुना में क्या समझना है? जैसे कि अगर प्रश्न ये आ गया आपका कि 2 गुना 2, ठीक है। यहाँ पावर कुछ नहीं है ना, पावर दिख रहा नहीं दिख रहा, तो पावर जब कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर हमेशा एक हिडन रहता है। एक आपको समझना है कि वहाँ पावर है, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर को लिखना है पावर के रूप में, घात के रूप में। ऐसा नहीं कि 2 दूनी के 4 हो गया, और भाई आंसर सही है आपका 4 आएगा, लेकिन कह रहा है कि ऐसे मत लिखो, पावर के फॉर्म में लिखो, इन द फॉर्म ऑफ पावर। हिंदी में कहें तो घात के रूप में लिखिए, आंसर को क्या लिखिए? घात के रूप में।
तो इतना करने के बाद अगर तक क्या करना है आपको, 4 को ऐसे ब्रेक कर देना है। लेकिन ये सब कहानी गड़बड़ हो जाएगा, ब्रेक रोक ले कहानी सीधा ऐसे सुनिए कि अगर गुना रहेगा, क्या रहेगा, गुना, और बेस बराबर रहेगा, यहाँ भी बेस 2, यहाँ भी बेस 2, बेस माने आधार, आधार बराबर रहेगा और गुना रहेगा, तो पावर को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको आधार को लिख देंगे, 2 लिख दिए। लिखने के बाद ये पावर को जोड़ देंगे, 1 और प्लस 1, फिर आ जाइए नीचे, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2। आंसर समझ आया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटाइए, इसका कोई मतलब है नहीं, है ना। 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3, इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है पावर में। तो हम चेक करेंगे कि क्या है, गुना है, ठीक है, और क्या है, बेस बराबर है, हाँ बेस बराबर है। तो 2 बात ध्यान देना है कि गुना है और बेस बराबर है, आधार बराबर है, 2 2 जोड़े नहीं कि 2 ही दौड़ेगा, कुछ भी रहेगा लेकिन बराबर होना चाहिए। तो हम पावर का कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए, तो किसी एक को बेस को लिख दीजिए, या तो इस बेस को या एक बेस को, बराबर है ये, पावर को जोड़ दीजिए, 2 और प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 5। समझ आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बहुत एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सपोज कुछ लेते हैं, 3 के पावर 2 और गुने 2 के पावर 2 और गुने 5 की पावर 1, इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे गुना है, हाँ गुना है। अच्छा, आधार यानी कि बेस क्या बराबर है, बेस बराबर है नहीं, ये बेस 3 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 5 है, तो बेस तो किसी का मैच किया ही नहीं। तो क्या करें, यही क्वेश्चन और आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पावर के फॉर्म में यानी कि घात के रूप में यही क्वेश्चन और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ज़रा ऐसे हो जाए तो 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर मान लीजिए 1 और गुने 5 के पावर कुछ भी 2, तो क्या करेंगे, देखेंगे अरे यहाँ गुना है और बेस भी बराबर है, तो इन दोनों के पावर को जोड़ देंगे। इधर गए तो इसका तो बराबर नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे है। तो करेंगे 3 ये 2 प्लस 1, भाई जिसका बेस बराबर है उसी का पावर जुटेगा, जिसका ना है वैसे अपना साइड में जैसे है वो सन के रहेगा। जैसे बगल में गुना के साथ था, गुना का साइन था, ये था, ये भी सन के चिपक जाएगा, गुना 5 की पावर 2, बस ऐसे ही हो जाएगा। आगे कर देंगे 3 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2, ये हो गया आपका आंसर। समझ आया। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, आगे चलते हैं। आगे आपको कहा इसी में भी और एग्जाम्पल समझना है, फिर समझेंगे आगे। तब समझ गए ना। देखिए नियम क्या है ना कि गुना होना चाहिए और बेस बराबर होना चाहिए, तो पावर को जोड़ देंगे। अगर ऐसा ना होगा तो पावर को ना जोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, बस गुना में कहानी खत्म, इतना ही होता है, ठीक है। अब बारे में बात करते हैं भाग के बारे में। तो भाग में क्या करना है कि वही कहानी चेक करनी है कि बेस बराबर है कि ना। अगर बेस बराबर है तो पावर को घटा देंगे, ना रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। गुना में पावर जोड़ेंगे, भाग में पावर घटा देंगे। शर्त ये है कि बेस बराबर होना चाहिए दोनों में। दोनों कौन कॉमन क्या बात है ना, देखिए गुना में और भाग में, दोनों में, दोनों कॉमन क्या है कि दोनों में आधार 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 के इंग्लिश में बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। ये दोनों का होना चाहिए समान। कैसा होना चाहिए, समान। समझते हैं ना, सेम, एक जैसा, एक बराबर। 2 2 3 3 पीछे को मैंने समझा है। तो क्या करेंगे कि गुना में पावरवा को जोड़ देंगे और भाग में पावरवा को घटा देंगे, है ना। यही बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब सवाल लेते हैं भाग वाला। प्रश्न अगर इस तरह से आ जाए कि 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 2, सॉल्व कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भाग है, डिवीज़न है और बेस
बराबर है, तो बेस में बराबर है, भाग है, तो पावर का हो जाएगा, घट जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे कि 2, ये 4 और माइनस 2, तो 2 के पावर 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा ना जी, समझ रहे ना, यहाँ माइनस है ही, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे है 4 और माइनस 2 ऐसे था। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दे दिया 3 के पावर 6 भागा 3 के पावर 2, इसको बनाइए। तो भाग है, बेस बराबर है, पावर घट जाएगा, तो 3 की पावर 6 और माइनस 2, तो 3 की पावर 6 में से 2 घटेगा, बचेगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ रहे हो। आपका देखें एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए दे दिया 5 के पावर 2 भागा 2 के पावर 3, इसको बनाइए। तो क्या यही क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा कि भाई आधार तो मैच ही नहीं कर रहा ना, आधार यानी कि बेस मैच करेगा तो पावर घटाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हैं कि बस ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और नीचे 2 के पावर 3, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस डिवीज़न का मतलब ही होता है फ्रैक्शन, समझ आया। यह भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है डिवीज़न। नहीं समझे, थोड़ा देखिए फिर समझाता हूँ। मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया है, कैसे ऐसे दे दिया है कि 4 भागा 2, एक सवाल ये है आपका, एक सवाल ये है, और एक सवाल का दिया है कि 4/2, दोनों एक ही बात है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया। चलिए ये भी मिटा ही दो, तेरी ये क्या करेगा, हटा, हमको तो क्वेश्चन समझना है। तो ये तो समझा दिए कि गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है ना, लेकिन कब, बेस बराबर होना चाहिए तब, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर क्या समझना है आपको, ये कि अगर ऐसे दे देगा तो क्या करेंगे। सपोज 5 है, पावर 2 है, और ब्रैकेट लगाकर ऐसे दे दिया, तो क्या करेंगे। ये सब देखिए, ये सब कोई चैप्टर नहीं है, बस ये छोटे मोटे कैलकुलेशन है। अगर ये नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, बना के सवाल आगे बढ़ जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो गुस्सा आ जाएगा आपको, ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया ना, इसलिए भी समझिए ये सब। तो जब भी क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो और ब्रैकेट के एक बाहर पावर हो, तो इसको आपस में पावर को गुना कर देते हैं। किसको, पावर को गुना कर देते हैं। इस बेस आधार को कुछ नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझ आया। ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 2 गुना 3 कर देंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6, समझ में आया। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए कि है 3 की पावर 2 और पावर 3 कर दिया, तो क्या करेंगे। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो पावर को आपस में गुना कर देंगे। ये बेस को ऐसे 3 को 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 और गुना 3 बराबर 3 के पावर 3 देने के कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि हमेशा थोड़ा ज़रूरी है कि एक ही ब्रैकेट रहेगा, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 के पावर ऑलरेडी इसके अंदर 2 है ना, और 3 है, पावर फिर से मान लीजिए 2 आ गया, मन करेगा लो एक और पावर लगा दो, 1 लगा दिए। ऐसे ब्रैकेट के अंदर पावर, फिर ब्रैकेट के बाहर पावर, फिर ऐसे करके ब्रैकेट पावर कर देता है। तो कैसे बनाते हैं, वही से सिंपल फंडा है कि पावर को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, और कुछ नहीं। ये 7 लिख दिए, ये देखिए पावर कितना है, पावर 2, 3, 2 और 1 है, सब गुना कर दो, लिख दो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। और कितना होगा लिखिए, 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 कम 12, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर 12। समझ पा रहे हैं। चलिए और कुछ समझते हैं। जैसे ऐसे भी आ सकता है कि 2 की पावर 3, मान लीजिए इतना ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 2 का पावर कुछ नहीं दिख रहा। तो जब कुछ नहीं है तो मैंने बताया था कि वहाँ पे 1 है,
जो पावर हिडन रहे, कुछ ना रहे वहाँ पर, तो पावर 1 समझा जाता है। तो ये 2, 1 पावर और 3 पावर गुना कर देंगे, 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 एकम 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझे? है ना? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। मान लीजिए कि 2 के पावर -2 गुना +5, +5 भी दे सकता है कोई। ये 5 है मान लीजिए, 5 समझ में आ रहा है ना? तो कोई बात नहीं, वही सिंपल सा फंडा है, ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, तो पावर पर आपस में गुना हो जाएगा। ये लिखेंगे -2 गुना +5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। देखिए ये -2 था, समझ में आ रहा था? ये -2 है, ये क्या है -2। देखिए ये जो -2 है ना, -2 गुना +5, तो प्लस में इसका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस और 5 दूनी के 10, तो पावर इसका आंसर 2 के पावर -10 माइनस में आ गया। क्या दिक्कत, आने दीजिए। समझ रहे हैं? ये प्लस माइनस का खेला कैसे होता है उसके लिए अलग से ही बताएंगे ही। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है, क प्लस होता है, क माइनस का हेन तेन होता है। तो पावर में कहाँ तक समझ गए कि गुना समझ लीजिए, भाग समझ लीजिए, अंदर और बाहर ब्रैकेट के रहेगा पावर, ये भी समझ लिए। हाँ, एक और समझना है कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि बेस बराबर है। सपोज ले लीजिए कि 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5, इसको बनाना है तो गुना है, तो बेस बराबर है, पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2 के पावर हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 2 के पावर 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि 2 के पावर 5 डिवाइड 2 के पावर 3, तो यहाँ देखेंगे भाग है, बेस बराबर है, पावर घट जाएगा, तो 2 के पावर 5 -3 बराबर 2 के पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत। फिर हम लोगों ने एक चीज़ का सीखा ब्रैकेट वाला, उसको छोड़िए ना, बाद में समझ याद आ रहा है ना कि ब्रैकेट वाली चीज़ सीखे हैं। मैं इसको दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो आप लोग को याद हो गया कि बेस बराबर रहेगा तो गुना में जोड़ देंगे पावर को, भाग में घटा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि गुना रहेगा, जैसे 2 गुना 3, यहाँ पे है 2 और 2, तो देख रहे हैं कि गुना है और बेस बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि पावर बराबर है, तो ये अलग केस होता है। ये देखिए बाबू लोग, ये आपका एक अलग केस हो गया, ये दूसरा केस हुआ। ये तीसरा केस क्या है कि गुना रहे और भले बेस बराबर ना रहे, लेकिन पावर बराबर रहेगा, तो क्या करेंगे कि बेसवा को गुना कर देंगे, आधार को आपस में गुना कर देंगे। यानी कि ये 3 जो आधार है और जो 2 आधार है, इसको आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। और जब पावर दोनों बराबर है तो या तो इसको या तो किसी एक को ऐसे लिख दीजिए, आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे होता है। फिर से बताता हूँ, बेस बराबर ना रहे लेकिन पावर बराबर है, गुना में तो आधार को गुना करके पावर वाला लिख देते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, अब आगे नहीं जा रहा। अच्छा इधर जगह है ना, इधर लिखते हैं। चलिए इधर समझते हैं। मान लीजिए दे दिया कि 3 × 5, यहाँ दे दिया क्या दे दिया, मान लीजिए 1 दे दिया, क्या दिक्कत 1 तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ भी हो, जरूरी ना है कि 1। अरे भाई साहब 1 कहोगे, खाली 1 कहाँ ले रहे हैं आप, लो 1 हटा देते है ना। 7 ले लो, क्या दिक्कत, 7 और पावर 7। जब पावर बराबर रहेगा, बेस बराबर ना रहेगा, तो बेसवा को गुना कर देंगे, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। ये पावरवा किसी एक को लिख देंगे, कहानी ख़त्म। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझे? अब यहाँ से न्यू पेज लेना पड़ेगा, ले लिए। चलिए लिखते हैं। फिर से कोई एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का। सपोज अगर आ गया कि 2 × 3 × 5 पावर क्या ले लूँ, 3, कुछ भी ले सकते हैं, 3
3 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेस बराबर नहीं है लेकिन पावर बराबर है, तो बेसवा को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5। ये तो डायरेक्ट करो, नहीं सब लिखने का ज़रूरत है। चलो, तो 2 3 6 और 6 5 कितना आ गया? 30। तो यहाँ लिखेंगे 30 और किसी एक पावर कैसे लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो पावर वाला कहानी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। वो मिटा दिया धत्तर की। चलो समझ आ गया ना? अब जोड़ घटा की बात करें तो इसमें क्या होगा? सपोज मैंने दे दिया 2 का पावर 2 और प्लस 3 के पावर 2, इसको बनाइए। तो इसमें कुछ ही नहीं, इसका क्या करेंगे कि 2 का पावर 2 है ना। अच्छा, ये बात पता है नहीं बताया ना? चलो फिर समझते हैं, इसको समझते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। अगर लिखा है 2 के पावर 5, तो इसका मतलब ये होता है ना, इस 2 को 5 बार लिखना है गुना में। 1 2 3 4 5, जितना पावर उतना बार गुना करो। 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लो, मान लीजिए 3 के पावर 2 दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 2 बार लिखेंगे, 1 और 2। समझ पा रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर दे दिया 7 के पावर 4, मतलब 1 2 3 और 4, ऐसे 4 बार लिखेंगे। एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। मान लीजिए दे दिया 5 के पावर 3, मतलब 1 2 3, 3 बार लिखेंगे 5 को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे का कहानी है वही कि 2 के पावर 2 और प्लस 3 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पावर का गेम नहीं है कि पावर बराबर है, बेस बराबर है, हेन बराबर है। ये सब सिर्फ गुना भाग में चलता है, जोड़ घटाव में नहीं चलता। कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखेंगे 2 का पावर 2 है तो महाराज को हम 2 बार लिखेंगे, लिख दिए 2 बार, प्लस लगा दिए। 3 का पावर 2 है, लिखेंगे इसको 2 बार, लिख दिए। और 2 2 में कितना हो जाएगा? 4, प्लस 3 कितना हो गया? 9, और 9 4 कितना हो गया? 13। हो गया आंसर, कहानी खत्म। समझ रहे हैं? एक और ले लीजिए, मान लीजिए दे दिए 3 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1, तो क्या करेंगे? पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 1 2 माइनस, ये 1 बार है तो 1 बार लिखाएगा। अगर यहाँ 3 रहता 3 तो इसको 3 बार लिखते। 3 कितना हो गया? 9 माइनस 2, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। समझ रहे हैं? नहीं समझे? बोलिए तो, समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं। तो ये सब आप लोग इतना समझ गए ना जी। अब चलते हैं अलजेब्रा में। कहाँ चलेंगे? अलजेब्रा में। पावर वाली कहानी लगभग समाप्त हो गई। फिर अगर कुछ दिक्कत महसूस होगा या याद आएगा तो हम बताएंगे। इतना सा काम चलेगा जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब आते हैं अलजेब्रा में। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और देखते हैं। कहानी ये है कि अलजेब्रा में क्या क्या होता है। अलजेब्रा में बस 2 ही चीज़ होती है। एक होता है नंबर्स, अंक, जैसे कि 25 है ना, 25 हो गया, या 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी, 20 हो गया, कुछ भी। ये सारे नंबर्स हैं ना। तो अलजेब्रा के चैप्टर में इसको नंबर नहीं कहा जाता, इसको नंबर नहीं कहा जाता। इसको कहा जाता है हिंदी में अक्षर। क्या कहा जाता है? अक्षर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बाबू लोग? कांस्टेंट। याद रहेगा कि, है ना, कोई मैथ का टीचर पूछेगा अलजेब्रा चैप्टर खोल के कि कुछ नंबर लिख देगा या नंबर उसमें दिखेगा, बोलेगा बताओ इस सब को क्या कहेंगे, ये क्या है मैथ के लैंग्वेज में, मैथ की भाषा में ये सब क्या है? तो बोलोगे मास्टर जी ये अक्षर है या फिर कांस्टेंट है। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस में कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं। जैसे अगर कोई बोल देगा बताओ +2 ये क्या है, तो ये भी कहलाएगा अक्षर यानी कि कांस्टेंट। -5 ये क्या है, तो ये भी कहलाएगा अक्षर और कांस्टेंट। चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझिए कि जो अंक है, नंबर, अंक, हाँ अंक भी बोल सकते हैं, अंक है, नंबर है, संख्या है, वो क्या कहलाएगी? अक्षर यानी कि कांस्टेंट। ये हो गया एक चीज़।
दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अचर पद, चर पद है ना, जिसे ए बी सी डी है ना, जनरली स्मॉल लेटर में आता है, कैपिटल में तो आता ही नहीं, इसलिए मैं स्मॉल ही लेता हूँ। ऐसे आ जाएगा कि ए बी सी डी है ना, एक्स वाई जेड, ये सब जितने हैं ए से लेकर जेड तक, इन सब को कहा जाता है चर। क्या कहते हैं, चर, या इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं जी, VERIABLE, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है अचर, क्या होता है चर, समझ में आ गया, आ गया। अब चलते हैं आगे हैं, चल भाई जे पेज समाप्त, नया पेज लेते हैं। ठीक है, तो अब कहानी समझते हैं। ये जोड़ घटाव गुना भाग, चार चीज़ समझना है हमको। क्या समझना है, एक समझना है, अरे भाई साहब चलो, जोड़ घटाव गुना और क्या समझना है, भाग, ये चार चीज़ समझना है हमको, जोड़ घटाव गुना भाग। लेकिन चार चीज़ देखने के लिए लग रहा, हम दो ही चीज़ पर काम करेंगे। मैं देखिए एक ही बॉक्स में इसको क्यों घेर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के लिए नियम सेम है, नियम सेम है। मतलब कि आप ये पढ़ लिए तो ये भी समझिए पढ़ लिए, इन दोनों के लिए नियम सेम है। अगर इसको सीख लिए तो ये भी सीख लिए, समझ आया। भले है चार चीज़, लेकिन नियम इसमें दो ही सीखना है। तो पहले इसको सीख लेते हैं, बहुत ईजी होता है ना, प्लस माइनस वाला। प्लस माइनस में क्या कहानी है कि सपोज किसी ने आपको दे दिया कि 2x प्लस 4x, बताइए कितना होगा। तो हम क्या काम करेंगे कि जोड़ने से पहले ये देखेंगे, जोड़ने से ये देखो, जोड़ घटा में नियम से होता है, जोड़ हो या घटा हो, तो दोनों सिचुएशन में बस एक ही चीज़ चेक करेंगे कि जो वेरिएबल वाला चीज़ है, हिंदी में बोले तो चर पद जो है, चर, ये जो एबीसीडी है, एक्स एक्स, ये एकदम मैच करना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है, तब जाकर जोड़ा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है ना, तो यहाँ पर कितना एक्स है, 2x, मतलब 2 एक्स है। सपोज भाई साहब अगर ऐसे समझिए कि एक रसगुल्ला यहाँ पर, एक आर से हो गया रसगुल्ला, आप प्लस 2 आर से हो गया रसगुल्ला, तो एक रसगुल्ला प्लस 2 रसगुल्ला कितना हो गया, 3 रसगुल्ला, समझ रहे हैं। तो यहाँ आर आर रसगुल्ला रसगुल्ला मैच किया ना, तभी जाकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, अगर हम कह देंगे भाई साहब कि एक रसगुल्ला आप प्लस एक लड्डू, बताओ कितना हुआ, तो आप थोड़े बोल देंगे एक एक 2 रसगुल्ला, गलत हो जाएगा। या फिर एक एक 2 लड्डू, दोनों गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि जब दो अलग अलग चीज़ हो तो आप उसको जोड़ नहीं सकते, उसको अलग अलग ही बताना पड़ेगा। यही क्वेश्चन, यही आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा एक रसगुल्ला और एक लड्डू मिला के कितना हुआ, उतना ही हुआ। एक रसगुल्ला एक लड्डू हुआ, वो मिल नहीं सकता। समझ पा रहे आप लोग। वही कहानी यहाँ पे है कि टीचर वो समझाते हैं कि मैं बता दूंगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। कुछ लॉजिक रहा होगा मैथ में कि जब से लॉजिक तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा देहाती भाषा में, कि यहाँ पे क्यों नहीं जुड़, नहीं अलग अलग रहेगा तो क्यों नहीं जुड़ेगा। मतलब इसको तो हम 2 और 4 कितना कर देंगे, भाई साहब चल क्यों नहीं रहा, कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा भाई लोग 6x, 2x और 4x कितना होगा 6x। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरा ले लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन ले लें, क्या ले लूँ, फिर तो हूँ चल ना भाई, 2x प्लस 3y प्लस 4x, ये सवाल है मान लीजिए। तो क्या करेंगे, वही कहानी समझिए, एक्स एक्स 2 गो एक्स 4 गो एक्स मिला को एक्स हो गया, 6 गो एक्स हो गया, है ना। आइए तो मैच नहीं करिए, कैसे इसमें आ जाएगा, अलग चीज़ है ना ये। तो ये +3 प्लस है ना, +3y, तो ये +3y ऐसे अलग से ही इसमें रहेगा। ये आपका हो गया आंसर। समझ पा रहे आप लोग। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दिए कि 2x प्लस 3y प्लस 1y। तो यहाँ देखिए, तो ये तो x कहीं मैच नहीं कर, अकेले है, तो ऐसे ही रहेगा 2x प्लस 3y और 1y कितना हो गया 4y। ये हो गया आपका आंसर। समझे नहीं समझे, समझ रहे हो। आगे देखते हैं।
अब क्या समझना है, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ। एक और सवाल लीजिए। चल भाई, मान लीजिए दिया 2, जा पेन काम नहीं कर रहा, हाथ से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए दिया 2xy प्लस 3xy प्लस दे दिया 5x, तो क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे xy, यहाँ पे xy मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 2 xy, यहाँ पर 3 xy मिलकर हो जाएगा 5xy, 5 xy। और ये 5x अकेले इसका जैसा कोई है नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे? आई थिंक समझ रहे होगे, है ना। आगे चलते हैं। कभी ऐसे भी आ जाएगा कि 3xy z प्लस 5xy z प्लस 2, ऐसे आ गया। ये 2 है, ये क्या है 2 है। तो क्या करें, यहाँ देखिए xyz 3 गो है, 3 गो xyz, 3xyz, यहाँ पे 5xyz यानी कि 5 xyz मैच कर रहा है। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8xyz। ये क्या है, ये अकेले है, 2 इसके जैसा कोई है नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। और समझते हैं, और क्या समझते हैं कि मान लीजिए आ गया 2 हट पे इज्जा, अब काम पेन काम नहीं कर रहा। चलिए मान लीजिए गया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखेंगे मैच कौन कौन कर रहा है। x के पावर 2, x के पावर 2 एकदम मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 गो x के पावर 2, यहाँ पे 3 गो x के पावर 2, तो मिला कितना हो जाएगा 5 गो हो जाएगा x के पावर 2। आइए कहीं मैच नहीं किया तो प्लस 5x था, ऐसे ही प्लस 5x सेम टू सेम रह जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ ही रहे होंगे। और आगे देखते हैं दूसरा सवाल कि ये 3x के पावर 5 प्लस 2 प्लस 7 ये है। तो हम देख रहे हैं कि x के पावर 5 इसके जैसा कोई है नहीं अकेले, तो ऐसे ही रहेगा 3x के पावर 5, ये मैच कर रहा है 2। देखिए ये 2 कांस्टेंट है, ये 7 कांस्टेंट है, अलग अलग है, यानी कि अचर अचर है। तो ये हो जाएगा 7 2 मिला कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं अपने मन से बता रहा हूँ, कल क्वेश्चन निकाल कर लाऊंगा ढेर सारा, क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वो अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। इसे बिना सीखे स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा। सपोज अब माइनस की बात करें क्या, चलो माइनस की बात करते हैं। लिए 4x के पावर 2 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 4, मान लीजिए थी कुछ। तो हम देखेंगे जोड़ घटाव में सेम नियम देखेंगे कि मैच कर रहा है कि ना, x के पावर 2 x के पावर 2 एकदम मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो घटा देंगे। तो 4 गो में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा ना जी, और x के पावर 2 मतलब 1 x के पावर 2 बचेगा, ये प्लस 4 ऐसे ही बच गया। ये हो गया आपका आंसर। समझे? समझ गए। आगे चलिए। तो ये रहा कहानी आपका किसका, जोड़ है ना, जोड़ घटाव का। अब चलते हैं गुना भाग में, है ना। गुना भाग का नियम से वही कहानी फिर समाएंगे जो अभी पावर वाला आपकी चीज़ में आपको समझाया था कि अगर क्वेश्चन आ गया कि 2x के पावर 2 गुना 5 के x के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कीजिए। तो हम कहा देखेंगे कि बीच में गुना है, हाँ गुना है, मतलब इसके बीच में गुना है, इसका पावर कुछ ना है, 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, समझ लीजिए 1 छिपा है, 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा है। तो हम देख रहे हैं कि गुना है, और ये जो 2 और 5 है इसका तो आधार यानी कि बेस अलग अलग है,
अगर ये बराबर बराबर रहता, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो दोनों का पावर जोड़ देते। समझ पा रहे हैं जो